दोस्तों, स्मार्ट फैक्ट हिंदी में आपका स्वागत है। अभी अभी एक नई अपडेट आई है बीपीएसएससी की तरफ से। एक नई वैकेंसी निकाली गई है बीपीएसएससी में बिहार पुलिस के अंदर। उसका नाम है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज्ड कैडर, यानी पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग लेवल 6 का जॉब है। 150 वैकेंसी निकाली गई है। विज्ञापन संख्या है 9/2026। होम ब्रांच में निकला है। बाकी आगे जानकारी देखते हैं। आवेदन के लिए कौन कौन पात्रता है। आवेदन के लिए पात्रता आगे समझते हैं कौन कौन एलिजिबल है। तो भारतीय नागरिक पुरुष एवं महिला एलिजिबल है। शैक्षणिक योग्यता E-कार्ड 2025 तक स्नातक या समकक्ष होना चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी हो गया E-कार्ड यानी 1 अगस्त 2025 तक स्नातक पास होना चाहिए। उम्र की सीमा के बारे में बात करें तो E-कार्ड 2025 के आधार पर उम्र की सीमा होनी चाहिए और अभ्यर्थियों की उम्र 1/2025 मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नलिखित हो, यानी 1/2025 को ही सब कुछ माना जाएगा। मैट्रिक का भी प्रमाण पत्र में 1/2025 के अनुसार ही लिया जाएगा। यानी कुल मिला के 1/2025 तक स्नातक होना चाहिए। पुरुष या महिला इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आवेदन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए एज कौन कितना साल तक फॉर्म फिल कर सकता है। तो देखिए, जनरल पुरुष न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, महिलाएं न्यूनतम 20 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष, ये जनरल के लिए। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा यानी BC एवं EBC के लिए पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष। उसके बाद है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी SC एवं ST के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष अधिकतम 42 वर्ष। बिहार के वैसे सरकारी शिक्षक यानी बिहार के जो सरकारी सेवक जो है उच्चतर वेतनमान के संग उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो। असैनिक पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यही है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थियों की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर, यानी मैट्रिक का जो जन्म तिथि उसी के आधार पर किया जाएगा। शारीरिक मापदंड पर अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड के बारे में है, यानी ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दिए नहीं, ठीक है। परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाली अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। यानी सीना, वजन और ऊंचाई के लिए कोई अंक दिए नहीं, परंतु इसमें अगर आप पूरी नहीं कर पाएंगे, इन सब फिल नहीं कर पाएंगे, यानी अगर सीना भी नहीं है आपके पास, ऊंचाई जितना बताया गया उससे कम है तो आप असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई के लिए कितना बोला गया, देखिए 165 सेंटीमीटर किसके लिए है, तो जनरल एवं पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, यानी देखिए जनरल और BC जो बिहार में चलता है उसके लिए 165 सेंटीमीटर और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC और SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर। सभी वर्गों महिलाओं के लिए ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है। अब सीना पर आते हैं, सीना के बारे में। वहीं सीना सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, ध्यान रहे। अनारक्षित सामान्य वर्ग पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा पुरुषों के लिए बिना फूला 81 सेंटीमीटर और फूला कर 86 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ बताया हुआ है क्राइटेरिया। सीना कितना चाहिए, सीना सिर्फ पुरुषों के लिए होता है। और कितना चाहिए, जनरल EBC और BC के लिए बिना फूला 81 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल, फूला कर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। SC ST के लिए पुरुषों के लिए बिना फूला 79 और फूला कर 84 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर अंतर होना। महिलाओं के लिए सीना मापी नहीं जाती है। वजन सभी वर्गों महिला के अनुसार 48 kg, यानी महिला का वजन होता है जिसमें सभी महिलाओं के लिए 48 किलोग्राम होना जरूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पॉइंट, नियुक्ति की प्रक्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया में लिखित एवं शारीरिक दक्षता सम्मिलित होगी। देखिए लिखित नियुक्ति प्रक्रिया में 2 एग्जाम होगा, एक लिखित होगी और एक PET होगी। तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में जानते हैं। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा इसमें कुछ नहीं, लेकिन यहाँ देखिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरणों में की जाएगी।
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। तो प्रथम चरण में क्या होगा, आइए समझते हैं। देखिए प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक, मतलब MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। देखिए इसका मतलब पहला चरण जो होगा वो प्रारंभिक परीक्षा के नाम से होगा, यानी PT कहिए, और ऑब्जेक्टिव होगा, 200 अंक का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे की टाइमिंग होगी और एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग की बात नहीं की गई है। उसके बाद आगे समझते हैं इसमें कौन कौन सब्जेक्ट होंगे। तो अंग्रेजी होंगे, सामान्य ज्ञान होंगे, हिंदी भाषा ज्ञान होगा, तर्क सत्य यानी रीजनिंग होंगे, समसामयिक मुद्दे यानी करंट अफेयर संबंधित पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा पर चयन विचार नहीं करेगा। देखिए अगर आप 30% से कम लाते हैं, 200 का 30% 60 नंबर होता है, और उससे कम नंबर लाते हैं तो आपका विचार नहीं किया जाएगा, मतलब आपको प्रीलिम्स से बाहर कर दिया जाएगा, मेंस के लिए आपको चयन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम 10 गुना सफल है। यानी देखिए रिक्तियों के, जब मान लीजिए 150 है, 150 का 10 गुना यानी 1500 बच्चों का अभ्यर्थी का सिलेक्शन किया जाएगा मेंस के लिए। मेंस के लिए कितने, 10 गुना यानी 1500 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है प्राप्त संख्या के आधार पर एक से अधिक, अगर ज़्यादा आवेदन आ जाएगा तो एक से अधिक पालियों में परीक्षा भी हो सकती है और नॉर्मलाइज भी किया जा सकता है। वही बताइए। अब द्वितीय चरण के बारे में समझते हैं। द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होगी। प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र, देखिए अब इसमें अब 2 पेपर होंगे। तब क में देखिए पहला पेपर है वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होगा, जिसमें 180 मिनट 3 घंटे का समय होंगे। 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक सही के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर 0.25 काटा जाएगा। देखिए प्रीलिम्स में क्या होता था कि 100 क्वेश्चन होते थे, 200 नंबर का होता था, 2 घंटे का टाइम होता था, उसमें 30% लाते तभी मेंस के लिए एलिजिबल होते। द्वितीय चरण में 2 पेपर होंगे, जिसमें पेपर 1 में आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 180 मिनट, 200 प्रश्न होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। ठीक है, विधावत और सिलेबस है सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक यानी जनरल स्टडी एंड करंट अफेयर्स 50 अंक के रहेंगे। गणित एवं परिमाणात्मक कौशल यानी मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40 नंबर। तार्किक एवं विश्लेषण योग्यता यानी रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से 40 प्रश्न होंगे। अंग्रेजी भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज से 20 अंक होंगे, और हिंदी भाषा हिंदी लैंग्वेज से 20 अंक होंगे। तो 200 अंक हो गया, 3 घंटे का समय हो गया। उसके बाद बिहार के सामान्य ज्ञान 30 प्रश्न होंगे, प्रत्येक गलत के लिए 0.25 काटा जाएगा। पेपर 2 के समझते हैं 50 नंबर का। देखिए ये पेपर यानी मेंस का पेपर 2 जो होगा वो 50 नंबर का होगा, जिसमें ये विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव होगा। तो हिंदी निबंध पूछा जाएगा 15 अंक, अंग्रेजी निबंध 15 अंक का, अंग्रेजी सर्वेक्षण इंग्लिश प्रेसिस 10 अंक का, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक का। 1 घंटा का होगा 50 नंबर का। अब आगे समझते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति एक कुछ नहीं है। हाँ, अब यहाँ देखिए लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थी कोटिवार अनुसार शारीरिक दक्षता के लिए किया जाएगा। यानी देखिए अगर आप PT निकालते हैं तो आपको 10 गुना के हिसाब से मेंस बच्चे का सिलेक्ट करेगा, यानी 150 वैकेंसी है तो 1500 बच्चे को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद 150 का 3 यानी 450 बच्चा को PT के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है। अब आगे समझते हैं तृतीय चरण। देखिए तृतीय चरण के लिए क्या बोल रहा है। शारीरिक दक्षता परीक्षा मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थी की ऊंचाई, सीना एवं वजन संबंधित मापदंड जांच विज्ञापन करने का 4.5 जो अभी ऊपर बताए थे उसी के बारे में बोल रहा है। जो अभ्यर्थी निर्धारित मापदंड के अनुरूप योग्य नहीं पाए जाएंगे उन्हें असफल माना जाएगा। शारीरिक मापदंड के लिए कोई अंक नहीं होगा। ठीक है, यानी इसके लिए बताया ऊंचाई, सीना एवं वजन, क्योंकि इसमें मेंस पे
मेधा सूची बना, देखिए आगे बोलेगा। मेधा सूची का निर्माण कैसे किया जाता है? अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण को। समझ में आ गया कि आपका मेंस पे ही रिजल्ट बनेगा, ना प्रीलिम्स में बनेगा, ना पीईटी में बनेगा। आपका रिजल्ट बनेगा ओनली मुख्य परीक्षा के आधार पे। ठीक है, दो बच्चा का एक जैसा मार्क्स हो जाएगा तो उसी बात है, सब आयोग अपना समझेगा। अब देखिए वैकेंसी, आते हैं वैकेंसी पे। तो जनरल के लिए टोटल सीट है 60, जिसमें 21 लड़कियां के लिए हैं। फिर ईबीसी सॉरी आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए है 15 टोटल, जिसमें 5 लड़की के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 27 टोटल, जिसमें 9 लड़की के लिए है। एससी यानी 24 है, जिसमें 8 लड़की के लिए है। पिछड़ा वर्ग बीसी टोटल 18 सीट, जिसमें लड़की के लिए 8 सीट। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 4 सीट टोटल, महिला के लिए डायरेक्ट महिला आइए। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 टोटल 150 वैकेंसी है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए 3 वैकेंसी। अब आगे बढ़ते हैं। आरक्षण, आरक्षण अपना सब देख लीजिएगा, सरकारी नियम क्या है नहीं है। इसी के बारे में बताया गया यहाँ 4th नंबर में। और ईडब्ल्यूएस के बारे में समझिए। बिहार में पद, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पर ध्यान दीजिए। बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2019 में प्रावधान लागू होंगे। इस हेतु वित्तीय वर्ष 25-26 की आय परिसंपत्ति के आधार बना हुआ प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि इसे 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित, तलाक शुदा, पड़ते महिला, आय परिसंपत्ति प्रमाण पर सामान्य प्रशासन विभाग पटना के, मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर ईडब्ल्यूएस ईबीसी है ना, तो इस 2025 से लेके 2026 तक का मान्य होगा। ठीक है, खास करके ईडब्ल्यूएस के लिए बोला गया है। कट ऑफ की स्थिति जो भी है जाने रहे 1 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है, कुछ नहीं है। बाकी चिकित्सीय जांच है, छोटा सा है, इसमें कुछ नहीं है, यही सब चेक किया जाता है। आँख, नाक, कान, हकलाना चिताना कैसे बोलता है, वही सब है, कुछ नहीं है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देखिए, बीपीएसएससी की वेबसाइट है। कहाँ जाना, बीपीएसएससी सर्च करने का बिहार पुलिस टैब पे जरूर सर्च कीजिएगा, हम बता दें कैसे करना है, कहाँ पे कैसे कर जाना है। का देखिए फीस के बारे में बात किया गया है। सभी कोटि, सभी वर्ग कोटि के पुरुष महिला अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क 100 रुपया है। अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू अपना कर सकते हैं, वही बोला गया है। ये सब देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इन सब में। हो गया। तो दोस्तों देने वाली बात है कि बिहार बीपीएसएससी की तरफ से बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज्ड कैडर का वैकेंसी आया है। ठीक है, कितना सीट है? 150, लेवल 6 का जॉब है। आवेदन की प्रारंभ तिथि है 9 जुलाई, लास्ट डेट है 9 अगस्त। और इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझिए, प्रीलिम्स, मेंस और पीईटी, यानी प्रीलिम्स सिर्फ पास करने के लिए 10 गुना वैकेंसी का चयन किया जाएगा मेंस के लिए। फिर मेंस में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग होगा, पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो तो विषयनिष्ठ प्रश्न, विषयनिष्ठ है, यानी सब्जेक्टिव होगा। और पीईटी के लिए कोई मतलब नहीं है। मेन है आपका मेंस, यानी मुख्य परीक्षा के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो मेंस अच्छा कीजिएगा, मेंस में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है। तो दोस्तों वेबसाइट पे कैसे ऑनलाइन करना है उसकी जानकारी, और वेबसाइट के वैकेंसी जो है उसकी जानकारी देखते हैं। चलिए वेबसाइट पे, मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है और सर्च करना है बीपीएसएससी। सर्च कर लेंगे, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, इस पर क्लिक करेंगे। और देखिए बिहार पुलिस के टैब में ही आज का वैकेंसी आया हुआ 3 तारीख की डेट में। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज कैडर, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा। इसी में सब कुछ दिया हुआ है, अपना जानकारी यहीं पे ऑनलाइन करने का लिंक जनरेट किया जाएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी प्रश्न हो कमेंट जरूर करें, और कोई भी पीडीएफ लिंक्स वगैरह के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, थोड़ा हमको भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।